हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सारण की। जी हाँ, सारण में रोहिणी आचार्य वोट देने गई और उधर एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल बात यह है कि बीजेपी और आरजेडी कर्ताओं में कस की भिड़ंत हो गई और ये न्यूज पूरी तरह से वायरल हो रही है। बात यह है कि बिहार के सारण में, जो कि छपरा के नाम से जाना जाता है, वहाँ रोहिणी आचार्य आरजेडी की ओर से कैंडिडेट है और उधर बीजेपी की ओर से राजीव प्रताप रूडी कैंडिडेट हैं। रोहिणी आचार्य वही हैं लालू यादव की बेटी जिन्होंने किडनी दान में दिया था और चुनाव प्रचार में लालू यादव बिहार में कहीं नहीं घूमने गए, लेकिन सारण में वो कैंप कर बैठे थे। लालू परिवार के सारे लोग, राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप, तेजस्वी, सभी लोग वहाँ गए और वहाँ कांटे की मुकाबला भी बताई जा रही है। लेकिन वहाँ एक घटना घट गई जिसके बाद वहाँ हल्ला हो गया है, क्योंकि वहाँ जब से ये रोहिणी आचार्य चुनाव में खड़ी हुई, वो सीट हॉट सीट बन गई और ऐसे भी वो सीट काफ़ी दिनों से चर्चा में थी। लेकिन चुनाव के दिन इतना वहाँ दंगा की तरह माहौल हो गया और वहाँ पुलिस ने 2 दिन के तक इंटरनेट बंद कर दिया। वहाँ लड़ाई झगड़ा काफ़ी तेज़ हो गई। दरअसल बात ये है कि चुनाव के दिन जब वोटिंग का शुरू हो गया था, उसी समय रोहिणी आचार्य एक बूथ पर वोट देने जाती है और वोट देने के समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद रोहिणी आचार्य की तरफ से भी आरजेडी के लोगों ने उनका समर्थन किया और वहाँ पर थोड़ी मोड़ी भिड़ंत हो गई और ये मैटर रात होते होते काफ़ी तेज़ी से फैल गई और मामला बिगड़ता हुआ दिखा और रात में काफ़ी बकझक हुई। उसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया, उसके बाद सुबह में दोनों ओर से गोलीबारी हुई और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे और 2 घायल हैं। तो ये सारण में वोटिंग के बाद ये हुआ है। दरअसल बात ये है कि सारण इस प्रकार से कभी हुआ नहीं था सारण में, और इस बार हॉट सीट बनी हुई है। मुकाबले एकदम कांटे की है और कहा यह जा रहा था कि वहाँ चुनाव के दिन दोनों तरफ से बोरा खुलने लगा। समझ ही लिए होंगे आप लोग कि किस प्रकार का बोरा का मतलब क्या होता है। और चुनाव काफ़ी कांटे की थी, इस कारण इधर से रोहिणी आचार्य की तरफ से भी और उधर राजीव प्रताप रूडी की तरफ से, दोनों की तरफ से कार्यकर्ताएं आपस में भिड़ गए हैं। रोहिणी आचार्य जब वोटिंग करके निकल रही थी तो उसी समय ये सब मैटर हो गया था, लेकिन लड़ाई झगड़ा बाद में हुआ और बाद में पुलिस एक्शन लेते हुए वहाँ कर्फ्यू लगा दी। सारी तरीके से वहाँ बंद है और जो है इंटरनेट भी बंद कर दिया गया और पूरी तरीके से पुलिस छावनी में बदल दी गई है उस एरिया को, और पूरी तरह से जो भी लड़ाई झगड़ा है या दंगा फसाद है उसको अभी कंट्रोल में रख लिया गया है। लेकिन खबरें जो आ रही है वो विघटित करने वाली है, क्योंकि चुनाव के दिन ऐसा होना काफ़ी दुखनीय बात है। और बात यह है कि मैटर वहाँ ये था कि चुनाव के दिन फोकस वोट देने की बातें चल रही थी कि आरजेडी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि रोहिणी आचार्य जब आई वोट देने तो वहाँ बीजेपी के लोग फोकस वोट दे रहे थे, मतलब कि अपने कैंडिडेट को एक ही व्यक्ति 2-4 वोट दे रहे थे, जिसका विरोध रोहिणी आचार्य ने बोला। उसके बाद बीजेपी कर्ताओं ने उत्तेजना हुई और वहाँ लड़ाई काफ़ी तेज़ी से हो गई। और बात यह है कि रोहिणी आचार्य जिस पार्टी से है, जिस जाति से है, यानी यादव एक तरफ आरजेडी की तरफ, तो उधर राजीव प्रताप रूडी जो हैं राजपूत जाति से आते तो उनके तरफ, तो और बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं और यादव भी आरजेडी के कोर वोटर हैं। तो दोनों लड़ाकू जाति है और इसलिए वहाँ मामला गरमाता हुआ दिख रहा है। आगे क्या होता है, पुलिस क्या एक्शन लेती है, इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेती है, उस बूथ के बारे में क्या होता है, मृतकों घायलों के बारे में क्या बातें होती है, जैसे ही कुछ खबर आएगी हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए